अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आलू के साथ आप मज़ेदार डोनट्स किस तरीके से बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान और सादा है और ट्रस्ट मी खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि आपका हमेशा दिल करेगा कि आप चाय के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो बनानी भी बहुत ही आसान है और सस्ती सी रेसिपी है। सिर्फ आलू अगर आपके पास मौजूद है तो उसके साथ आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को अभी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए 1 किलो के करीब आलू। 1 किलो आलू थे और मैंने इसको जब अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखा है ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। और ये ऐसा करना बहुत जरूरी है। आलू को जब ग्रेट कर लें तो इसको फ्रीजर में आपने जरूर रखना है। उसके बाद 1 मुट्ठी बराबर इसके अंदर सब्ज धनिया ऐड किया था। उसके बाद 1 खाने का चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। मजीद इसके अंदर आधा खाने का चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। मजीद इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। मजीद इसके अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटे का इस्तेमाल कर ले। 2 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डाला था चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डाला था। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी बराबर। उसके बाद मजीद जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर ऐड किया था 2 चुटकी बराबर। उसके बाद इसके अंदर ब्रेड क्रम्स जाएंगे 4 बड़े खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स, इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएंगे। तमाम चीजें ऐड करने के बाद ये जो आलू का मिक्सचर था थोड़ा सा ड्राई हो गया था तो ये अच्छी सी बाइंडिंग नहीं हो रही थी इसकी। तो मैंने इसकी बाइंडिंग करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी ऐड किया था। कुकिंग ऑयल ऐड करने से भी जो है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और इसके अंदर थोड़ी सी नरमी भी आ जाएगी, नरम भी हो जाएगा हमारी जो मिक्सचर है वो। तो 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया था। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से करेंगे जी इस तरीके से मिक्सअप। बहुत बड़े साइज के डोनट्स नहीं बनाने वाली, बहुत छोटे छोटे साइज में हम लेंगे आलू को और इस तरीके से गोल जब हमने राउंड शेप इसको दे लेनी है। उसके बाद फिंगर की मदद से हम इसके अंदर थोड़ा सा होल बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड किया और ब्रेड क्रम्स ऐड करने की वजह से, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करने की वजह से ये टूटेंगे नहीं वरना। और इसमें एक बात का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको फ्रीजर में जरूर रखना है। ये अच्छे से ठंडे होने चाहिए। अगर गरम गरम आलू या नीम गरम आलू के साथ आप इनको बनाने की कोशिश करेंगे फौरी तो ये हो सकता है जब आप इनको फ्राई करें तो ये खुल जाएं, ये बिखर जाएं। तो इनको ठंडा करना भी बहुत जरूरी है। तो आपने इनको ठंडा भी करना है और फ्रीजर में आपने इसको आधा घंटा देना है। उसके बाद का जो बाद स्टेप है वो उसमें हमने कुकिंग ऑयल लिया, वो मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से जब फुल वो गर्म हो गया था उसके बाद मैंने इसको जो है सिंपल फ्राई कर लिया जैसे नॉर्मली हम कबाब वगैरह फ्राई कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। आज जैसे कि बारिश का मौसम था तो बारिश के मौसम में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने चाय के साथ बनाए हैं आलू के मजेदार से डोनट्स। बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे और बहुत मजा आया था चाय के साथ इनको खाने का। तो आप भी ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।